जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। भगवान जिसको पकड़ेगा वही पार होगा। पहले समुद्र मान नहीं रहा था, समुद्र सुख मतलब अपने आप में पुल बनाने ही नहीं दे रहा था। क्या हुआ कि जैसे ही पुल बनाने के लिए पहाड़ रखते हैं, पत्थर रखते हैं, वो तुरंत बहाव में बहा ले जाता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, भैया से कहा भैया ये मानने वाला नहीं है। भगवान ने अग्निबाण निकाला कि सुखा दूंगा इस सागर को। जब ना माने कोई, घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ा सा टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर कोई प्रेम से ना मानता है तो उसको थोड़ा डांटना भी पड़ता है। पत्थर है, अगर कूटा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा तो सुंदर मूर्ति नहीं बन पाता है। कमजोर पत्थर टूट जाता है। सोना है, ऐसे तो सोना है, लेकिन अगर उस पे कुछ वो चलाएंगे नहीं तो सोने में कोई डिजाइन नहीं बन सकती। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन मिला है, दुख सुख नहीं आएंगे तो मनुष्य का जीवन नहीं, फिर जानवरों का जीवन हो जाएगा। मनुष्य का जीवन मिला है, नेक कर्म नहीं कर पाए, अच्छे काम नहीं कर पाए तो फिर मनुष्य नहीं, बिल्कुल जानवर की टाइप के हो। तो मेरे भैया, इसीलिए भगवान श्री राम जी अग्निबाण निकालते हैं। समुद्र ने जब देखा कि भगवान हमें अग्निबाण से सुखा देंगे तो समुद्र तुरंत मान गया। भगवान श्री राम जी सेतु का बंधन करवाते हैं, और जब सेतु बंध जाता है तब उसी सेतु पर सब लोग निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले रामेश्वर स्थापना करवाई भगवान श्री राम जी। रामेश्वर भगवान भोले बाबा की शिवलिंग को ला करके रामेश्वर स्थापना करी। अब जब भगवान श्री राम जी पूजा करने वाले थे तो कहा जाता है कि पति और पत्नी के बिना पूजा अधूरा ही रहता है। अगर अकेले हो तो कोई बात नहीं है, वरना पत्नी को साथ में पूजा के, पति के साथ पत्नी को बैठना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं अरे एक लोग कर ले तो समझो सब हो गया। भैया वो करेंगे अपने लिए करेंगे, आप करोगे अपने लिए, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि पति पत्नी को दोनों को साथ ही पूजा करना चाहिए। तो मेरे भैया, अब क्या हुआ कि भगवान श्री राम जी संतों ऋषियों को बुलाते हैं। संत ऋषियों से पूछते हैं कि प्रभु हम पूजा करवाना चाहते हैं तो किसी से करवाएं। तो संतों ने बताया कि अगर पूजा करवाना चाहते हो तो पंडित रावण को बुलवा लो, वो बहुत ज्ञानी है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा लंका को। लंका लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी को रावण नहीं मिला। अब पाती श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण जी वहां पर एक मंत्री को देके वापस चले आए। मंत्री ने पाती नहीं दिया रावण को, लेकिन ये बात फैल गई कि लक्ष्मण जी आए थे रामेश्वर स्थापना में पूजा करवाने के लिए। रावण को ये बात पता चली। रावण को जब ये बात पता चली कि पूजा हेतु हमारे पास लक्ष्मण जी आए थे, रावण ने सबको बहुत फटकार लगाया। रावण कहने लगा अरे हमारा तो काम ही है पूजा करवाना, हमको चाहे कोई दुश्मन बुलाए चाहे कोई भी बुलाए हमें तो जाना ही पड़ेगा। आज रावण पूजा करवाने के लिए आता है और अकेले नहीं आता है, सीता जी को साथ में लेके आ गया। रामेश्वर स्थापना में अकेले